हेलो एंड वेलकम गाइस टू योर फेवरेट चैनल शिव गौरी आयुर्वेदा केयर। जैसे कि दोस्तों मैं हर बार कुछ नया लाने की कोशिश ज़रूर करती हूँ। और पिछली वीडियो में मैंने कफ से रिलेटेड वीडियो डाली थी कि कैसे हम बच्चों का कफ जो है छोटे बच्चों का वो ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैंने ये भी डाला था कि कैसे हम जो यंगस्टर होते हैं उनके कफ से कैसे डील कर सकते हैं और कैसे प्रॉपर तरीके से वो उन्हें ठीक कर सकते हैं। तो और आज की जो वीडियो है हम उसमें स्पेशल टॉपिक लेने वाले हैं कैसे निमोनिया जो है वो हम एल्डर्स में मतलब क्या जो 40 से ज़्यादा या 50 से ज़्यादा उम्र वाले लोग हैं उनका निमोनिया जो है हम वो कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो और इस वीडियो में हम जानेंगे कि निमोनिया के क्या क्या लक्षण हैं, और उसके बाद हम जानेंगे ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से बड़े लोगों को एडल्ट लोगों को निमोनिया हो सकता है, और उसकी ट्रीटमेंट क्या है, उसकी रेमेडीज़ क्या है, उसका जो सोल्यूशन है क्या है जिससे बड़े लोगों का जो निमोनिया है वो चला जाए, और हम ऐसा क्या कर सकते हैं जैसे उन्हें ये जो प्रॉब्लम है निमोनिया की वो फेस ही ना करना पड़े। तो बिना समय गंवाए हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं कि आखिर निमोनिया के लक्षण है तो क्या है। सबसे पहले बात ऐसी होती है कि चेस्ट पेन होता है किसी इंसान को, या फिर जो शॉर्टनेस ब्रीथ जिसे हम कहते हैं, मतलब क्या कि चेस्ट पेन मतलब जो छाती है, ऐसे लोगों की छाती दुखती है, या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ नेक्स्ट सिम्टम्स है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मतलब कि सांस लेने में उन्हें तकलीफ होती है, और ऐसे कुछ ये जो सिम्टम्स हैं वो इन पेशेंट्स में दिखाई देते हैं। तो मैंने आपको ये भी बता दिया। और ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हैं कि उन्हें चलने में दिक्कत होती है या फिर बातें करने में दिक्कत होती है, और बॉडी शिवरिंग भी होती है। ऐसे लोगों की बहुत देर बाद अगर निमोनिया चला तो ये तो मैंने आपको सिम्टम्स बता दिए। देन अभी नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं जिनसे निमोनिया हो सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम देखें तो 65 के जिन लोगों का एज है 65 से ज़्यादा होता है, मतलब 65 से ज़्यादा एज के जो लोग होते हैं, जो एल्डर्स होते हैं, उनमें निमोनिया होने के चांसेस ज़्यादा है। ओके। और जो लोग ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं मतलब अल्कोहल ड्रिंकिंग, उनमें भी जो है निमोनिया होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट में अगर हम देखेंगे तो अनहेल्दी लाइफस्टाइल अगर मेंटेन करता है लोग, तो भी तो ऐसे लोगों में भी निमोनिया के जो सिम्टम्स है, निमोनिया जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो ये तो बात मैंने आपको बता दी कि ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से हो सकता है। अब अनहेल्दी लाइफस्टाइल में अगर हम कहेंगे कि प्रॉपर तरीके से हाइजीन कंडीशन मेंटेन न करना, मतलब टाइम टू टाइम बॉडी प्रॉपर वॉश ना करना, हैंड वॉश ना करना, कहीं बाहर से आप आते होगे तो भी या फिर फीट वगैरह वॉश ना करना, और खुद की बॉडी की प्रॉपर हाइजीन केयर ना करना, सबसे पहली बात। इसकी वजह से भी जो है जो कंडीशन है निमोनिया होने की वो ज़्यादा से ज़्यादा होती है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि अगर हम हैंड वॉश नहीं करते हैं तो जो जर्म्स होते हैं, हार्मफुल जर्म्स जिसे हम कहते हैं, वो हमारे हैंड में वैसे के वैसे रहते हैं, और वैसे ही अगर हम खाना वगैरह खा लें तो वही जर्म्स जो है वो हमारे अंदर चले जाते हैं। तो इसके लिए भी जो है जो हमें बड़े लोग हमेशा बताते हैं बचपन से कि आपको खाने से पहले हैंड वॉश कर लेने, या फिर अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हो तो पहले फ्रेश होना है। इसका रीज़न ही यही है दोस्तों। तो मतलब क्या वो प्रॉपर तरीके से जो लोग हाइजीनिक नहीं होते उनमें भी जो है निमोनिया के चांसेस से वो ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि आखिर उसके रीजंस क्या है निमोनिया होने के। उसमें मैंने अल्कोहल बता दिया, दैट स्मोकिंग बता दिया, दैट उसके बाद पास 65 के एज के ऊपर जो है वो
उनके भी चांसेस ज़्यादा होते। प्रॉपर तरीके से हम हाइजीनिक कंडीशन ना मेंटेन करें तो भी होते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जंक फूड खाना या फिर ऑयली फूड खाना, ऐसी अगर बात हम करें तो भी ऐसे लोगों में जो निमोनिया होने के जो चांसेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। तो मैंने आपको ये तो बता दिया कि उसके लक्षण क्या है, उसके कॉजेस क्या, मतलब क्या क्या उसके रीजंस हैं जिनकी वजह से निमोनिया होता है। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम मूव आउट हो जाएंगे कि ऐसा हम क्या कर सकते हैं जिससे निमोनिया किसी पेशेंट का वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, या फिर बड़े लोगों का वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो उसमें हम सबसे पहली बात हम अगर कहेंगे तो आपको प्रोटीन रिच जो फूड है वो आपको खाना है ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, देन उसके बाद फ्रूट्स वेजिटेबल्स इनका भी जो सेवन है वो ज़्यादा से ज़्यादा करना है। और वो तो मैंने आपको हमेशा मैं बताते ही रहती हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने हैं। और अगर आप फ्लफी वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा खाओगे तो भी निमोनिया के जो चांसेस है वो कम होने के वो ज़्यादा से ज़्यादा है, मतलब निमोनिया जो है वो ठीक हो सकता है। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपको क्या क्या करने हैं, फ्रूट्स खाने हैं और फास्ट फूड जो है वो आपको अवॉइड करना है, मतलब क्या फास्ट फूड आपको ज़्यादा से ज़्यादा नहीं खाने हैं। तो ये भी बताते हैं। अभी हम नेक्स्ट पार्ट में मूव आउट हो जाएंगे और देखेंगे कैसे हम क्या कर सकते हैं जिससे निमोनिया किसी इंसान को हो ही ना, या फिर ऐसे कौन कौन सी बातें हैं जो निमोनिया के जो पेशेंट है उन्हें अवॉइड करनी है। तो और ये दोनों भी बात हम एक साथ डिस्कस करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट फूड नहीं खाने हैं, तली हुई चीज़ें नहीं खानी है, वो मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ। उसी तरीके से इस बार भी मैं आपको यही बताती हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो क्या है नहीं खाना है, क्या मतलब जो फ्रूट्स का जो है फूड में आपको फास्ट फूड नहीं खाना है। जैसे आलू की भुजिया या फिर कुछ अलग अलग आलू का समोसा वगैरह, ऐसे कुछ चटपटी जो चीज़ें हैं बाज़ार से आई हुई वो आपको नहीं खानी है। क्योंकि क्या होता है कि बाज़ार की चीज़ें जो बाहर से आती है वो हमें पता नहीं होती है कि वो कौन से ऑयल से बनाई गई है, वो हेल्थ के लिए कैसी है कैसे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको बाहर की चीज़ें जो है वो खाने के अवॉइड करनी है। तो ये तब उसके बाद ऑयली जो चीज़ें हैं वो भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा नहीं खाने का, चाहे वो घर के भी क्यों ना बनाई हुई हो, तो वो भी आपको अवॉइड करना है। देन आपको प्रॉपरली फिजिकली मेंटेन तो करना है। ओके, और उसके साथ साथ आपको अनहाइजेनिक जो अगर आपकी लाइफस्टाइल रही तो वो आपको नहीं रखनी। तो मैंने इस वीडियो में आपको हर बात बताई है दोस्तों कि हम बड़े लोगों को भी अगर निमोनिया हो जाए तो उसके लक्षण क्या है, उसके रीजंस क्या है। दैन उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया कि क्या चीज़ें आपको इन दिनों में खानी है निमोनिया के पेशेंट के लिए। और आपको और कुछ बातें करनी है कि आपको टाइम टू टाइम टेस्ट करना है आपके बॉडी का, मतलब क्या आपके प्रॉपर हार्ट रेट है क्या, या फिर आपकी बॉडी प्रॉपर तरीके से है क्या। और एज अ मेडिकल प्रूफ अगर हम कहें तो डॉक्टर्स भी ये रिकमेंड करते हैं कि हर इंसान को, चाहे वो बड़ा हो या छोटा बच्चा हो और 6 मंथ में हर एक को जो है वो अपनी प्रॉपर मेडिकल टेस्ट कर ही लेनी चाहिए। क्योंकि बात क्या होती है दोस्तों कि इन 6 मंथ में हमारे बॉडी के अंदर क्या चेंजेस हो सकते हैं ये हम नहीं जान सकते। अगर हो सकता है कि हमारे वो कि अगर ना हो, लेकिन चांसेस हो सकते हैं कि 6 मंथ के बाद हमारे WBC जो है जैसे वाइट ब्लड सेल वो बढ़ सकते हैं, कम हो सकते हैं, या फिर हमें कुछ BP हाई लो हो सकता है। इसके लिए ये तो कंपल्सरी रिकमेंड मैं करूँगी कि कम से कम 6 मंथ में आपको एक बार तो भी प्रॉपर तरीके से पूरी तरह से आपको मेडिकली बॉडी का पूरी तरह से चेकअप कर ही लेना है। जैसे उसमें ब्लड टेस्ट हम कह सकते हैं, BP के जो है वो आप कर सकते हैं। BP टेस्ट मतलब आपका ब्लड BP हाई है या लो है या फिर नॉर्मल है, और आपके हार्ट रेट्स वगैरह है वो कैसे है।
तो मैंने आपको इसमें ये भी बता दिया कि आपको कौन कौन को टेस्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं। दैन उसके बाद आपके WBC वाइट ब्लड सेल्स की रेट कैसे है, रेट RBC वो प्रॉपर तरीके से है या नहीं, WBC और RBC प्रॉपर है। अभी WBC मतलब क्या, वाइट ब्लड सेल्स, ओके, और रेड ब्लड सेल मतलब RBC। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। मैं अगली वीडियो में मैं कुछ और नया लाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, कीप शाइनिंग, ब्राइटनिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड जो ये चैनल है ये हमारा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और ये सिर्फ सब आपकी वजह से दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर योर सच ह्यूज रिस्पॉन्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।